तो अब जो हम बात करने वाले हैं एल्बो जॉइंट के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने शोल्डर जॉइंट के बारे में बातचीत करी थी। अब हम एल्बो जॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। शोल्डर जॉइंट की बातचीत करते वक्त मैंने बताया था कि कुछ 3, 4 या 5 पॉइंट होते हैं, वो सेम लिखने होते हैं सब जगह। जैसे कि आपको टाइप ऑफ जॉइंट, आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट, रिलेशन, मूवमेंट और जॉइंट की कौन कौन सी होती है, ये सब आपको लिखनी होती है। तो इसलिए इस प्रकार हम अब इसी प्रकार हम एल्बो जॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे प्रॉपर पूरा। सबसे पहले बात करें कि किस टाइप का जॉइंट है, तो ये टाइप है हिंज टाइप ऑफ जॉइंट। आर्टिकुलर सरफेस क्या क्या होती है, तो ये किस किस के बीच में बनता है। पहले तो ये 3 बोन के बीच में मिलके बनता है, रेडियस, अल्ला और ह्यूमरस के बीच में। कन्फ्यूज होना है ना कि रेडियस और अल्ला के बीच में, ह्यूमरस और अल्ला के बीच में बनता है, रेडियस भी इन्वॉल्व रहती है इसमें। क्योंकि जो मैंने जब क्राइटेरिया बताया कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं जॉइंट में, तो ये कॉर्ड कैप्सूल जहाँ जहाँ तक एक्सटेंड करता है, वो जिस जिसको शामिल करता है अपने अंदर, वो पूरा जॉइंट के अंदर ही माना जाता है। तो जब जॉइंट कैप्सूल की बात की जाए तो उसमें रेडियस भी इन्वॉल्व रहती है। अटैचमेंट के नाम पे रेडियस और ह्यूमरस का अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन वो कैप्सूल में जरूर आता है, रेडियस का हेड, इसलिए हम इसको भी कंसीडर करते हैं इसके अंदर। तो आर्टिकुलर सर्फेस क्या होगी, तो जो आपको पता हो कि आर्टिकुलर सर्फेस में जो रेडियस से बिल्कुल एकदम अपोजिट में रहती है ह्यूमरस में, वो उसे क्या कहते हैं, वो रहते हैं कैपिटुलम। तो आर्टिकुलर सर्फेस ह्यूमरस की साइड में देखूँ मैं, उसमें आए थे कैपिटुलम। और अल्लाह की साइड में क्या रहती है, वो रहती है ट्रोकलियम। तो ये होगी। और उसके अलावा लोअर आर्टिकुलर सर्फेस यानी कि अल्लाह में कौन सी होगी, वो होगी ओलिकोनल प्रोसेस में होगा इस तरीके से, क्योंकि वो अटैच हो रहा है एक तो। और ओलिकोनल प्रोसेस का एंटीरियर सर्फेस मान लो, एंटीरियर सर्फेस पीछे से अटैच हो रहा है, जॉइंट का एंटीरियर सर्फेस बना रहा है, तो इस तरीके से एंटीरियर सर्फेस ओलिकोनल प्रोसेस। और क्या रहती है, हेड ऑफ रेडियस का अपर पार्ट रहता है। ये रहती हैं। लिगामेंट की बात करते हैं, तो लिगामेंट में जब भी मैंने बताया सबसे पहला लिगामेंट आपके आंसर में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कैप्सुलर लिगामेंट। कहाँ कहाँ एक्सटेंड कर रहा है उसका पूरा पोर्शन बताना चाहिए। फिर बाद में सबसे पहला लिगामेंट आएगा हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट कहाँ कहाँ आता है, एक्सटेंड करता है, तो सबसे पहले बात करूँगा ह्यूमरस पे। तो ह्यूमरस पे कहाँ रहता है ये तो मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एंड से शुरू है, तो मीडियल एपिकोंडाइल। फिर अपर पार्ट ऑफ किसका, फोसा। अपर पार्ट किस किस पे जाएगी, तो इसे ट्रोगलिया कैपिटल के ऊपर फोसा रहता है, दोनों के ऊपर, उसके भी अपर पार्ट से जाती है। ट्रोगलिया के ऊपर कौन सा फोसा रहता है, अपर पार्ट ऑफ कोरोनॉइड फोसा। तो कोरोनॉइड फोसा के अपर पार्ट से जाती है, जो कि ट्रोगलिया के ऊपर रहता है। कोरोनॉइड फोसा के अपर पार्ट से। कैपिटल हम के ऊपर कौन सा फोसा रहता है, रेडियल फोसा, रेडियस से रहता है साइड में, रेडियल फोसा। और पीछे की साइड यहाँ से अल्ना अटैच होती है, उस पर कौन सा फोसा रहता है, ऑलिकोनोनल फोसा हमारा। तो ऑली तो सारे फोसा आप लेके आए, डायग्राम भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, मेरे सबसे बनाना चाहिए यदि बड़ा क्वेश्चन हो। तो इन फोसा के आपको पूरे अपर पार्ट से गुजारना है टेंडर, लास्ट में लेटरल एपिकोंडाइल आएगी, लास्ट टू लेटरल एपिकोंडाइल। मीडियल सर्फेस पे क्या अटैच होता है, यानी कि ये लोअर सर्फेस बात करें तो लोअर साइड होगी, मीडियल से अल्लाह दोनों है। लोअर साइड में जो मीडियल बॉर्डर है इस तरीके से अल्लाह का, वहाँ पे अटैच होगी, तो वो मीडियल में आती है। तो मीडियल बॉर्डर हो गई अल्लाह की, मीडियल बॉर्डर ऑफ ऑलिकोनल पर से वही अटैच होता है, मीडियल
ये अटैच होता है। और उसके अलावा ये एल्ला को कवर कर लेगा। रेडियस में कहाँ कवर करता है, पूरा वो एंगुलर ले कवर करता है, यानी कि पूरे बिल्कुल एंगल बनाते हैं, पूरा जो एंगुलर कवरेशन रहता है, पूरा एंगुलर एंगुलर लिगामेंट भी होता है इसके ऊपर यहाँ पे, लेकिन इसको पूरी तरीके से कवर करने वाले के वो जो कैप्सुलर लिगामेंट है वो भी कवर करता है इस तरीके से इसको पूरी तरीके से। तो ये हो गया हमारा कैप्सुलर लिगामेंट। और कौन से लिगामेंट आते हैं हमारे, आते हैं कोलेटरल लिगामेंट। मैंने जब मसल वगैरह पढ़ाई थी, मैंने फंडा फोरम की, तो मैं बताया था एक आध दो मसल ओरिजिनेट भी होती है। नाम आप बताइए, इसमें मैं नहीं बताऊँगा। तो इसलिए जो होता है आपको कहते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट हो गया मीडियल कोलेटर और लेटर कोलेटर। तो मीडियल कोलेटर अल्ला कोलेटर लिगामेंट कहते हैं। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट में ध्यान रखिए, तो अल्लाह से होता है इसका। तो मीडियल कोलेटरल का मतलब ओरिजिन कहाँ से होगा, मीडियल एपिकोंडाइल से। तो ये तो मीडियल एपिकोंडाइल। और इसके मीडियल एपिकोंडाइल रहता है, उसके एंटीरियर की साइड पर क्या रहता है, जैसे अल्लाह की साइड बात करें तो इसमें एंटीरियर की साइड से कोरोकोड प्रोसेस रहता है, तो एक रहता है कोरोकोड प्रोसेस। और दूसरी साइड नीचे की साइड कहाँ से होता है, जो इतने ह्यूमरस पे अटैच रहती है, वो रहती है पोस्टीरियर साइड पे, इतने ओलिकोनन प्रोसेस। तो ये चीज़ रहती है, ये इसके ध्यान रखना, कोरोकोड प्रोसेस, ओलिकोनन प्रोसेस। और इसका आपस में भी ये अटैच रहती हैं। तो ये इसका ये आपस में भी अटैच रहती हैं, तो इसका क्या होगा, इंफीरियर ऑब्लिक बैंड होगा। तो अब जैसे मैं बात करी चलूँ, एंटीरियर सर्फेस पे जा रही है तरीके से कोरोकोड पड़ता है, एंटीरियर सर्फेस पे पड़ता है अल्लाह के, तो इस तरह से वो मीडियल कॉपी को डालेगा एंटीरियर सर्फेस पे पड़ेगा, तो ये हो गया एंटीरियर बैंड। ये ओलिकुलर पोस्टीरियर साइड में पाया, तो पोस्टीरियर बैंड। कोरोकोड पर ओलिकुलर प्रोसेस दोनों अल्लाह पे आते हैं, तो ये बन जाएगा ऑब्लिक बैंड इस तरीके से, क्योंकि दोनों अल्लाह पे आ गए। इन्फीरियर भी है दोनों, तो इन्फीरियर बन जाएगा, या अल्लाह पे ही दोनों, तो ऑब्लिक बैंड बन जाएगा। तो ये बैंड बन गया इसके तीन। लेटरल लिगामेंट की बात करें तो लेटरल लिगामेंट होता है हमारा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट कहाँ से ओरिजिनेट हमारे का, हमारा तीसरा मैं इसी में लिख देता हूँ, लिगामेंट। लेटरल लिगामेंट कहाँ से होगा, लेटरल एपिकोंडाइल से। और ये इतने सर्कल करेगा या एंगुलर लिगामेंट पर अटैच हो जाएगा, सीधे आप बात करें तो लेटरल एपिकोंडाइल तो एंगुलर लिगामेंट जो रेडियस पे पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे लिगामेंट खत्म। फिर हम थोड़ा सा रिलेशन की बात करें चलें, तो रिलेशन काफ़ी सिंपल है इसके, इससे कुछ बताने खास है नहीं है। तो जैसे आप बात करिए क्यूबैटर फोलरी स्ट्रक्चर की बात करी थी हमने, क्या स्ट्रक्चर आई थी, तो उसमें आए थे हमारे मीडियन नर्व। जैसे एमबीबीएस की बात करी थी, एमबीबीएस में क्या आता है, हमारे मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बीचे और क्या था बाइसेप्स टेंडन, और उसके अलावा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आती है। तो ये सारी चीज़ें होती थी बाउंड्री में, ब्रेकियल इस मसल बाउंड्री बनाती थी हमारी एक, तो वो भी तरीके से उसके ऊपर ही आएगी। तो उसे सुपीरियर मोडल क्वाइटल फोसा से बना सकते हैं। तो रिलेशन बात करूँ मैं, आते मीडियन नर्व हमारी, ब्रेकियलिस नर्व। उसके अलावा
अब जो बात करी जाए तो उसके लेटरल साइड पे क्या है कहने देंगे, मीडियल साइड पे क्या है तो लेटरल साइड पे आप देना है तो कॉमन कौन सा ओरिजिन होता है, एक्सटेंसर ओरिजिन होता है। सारी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मिसल निकलती है वहाँ से। आप कोई सी भी कितनी मिसल का नाम ले सकते हैं, मैं क्या एक एक तो का ही बताऊँगा मैं। फिर उसके अलावा मीडियल एपिक को मीडियल रिलेशन में क्या है, जितने भी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मिसाइल होती हैं वो सारी निकलती हैं। फ्लेक्सर कार्पियन लेरेस वगैरह जितनी भी हैं वो सब आप लिख सकते हैं। पोस्टीरियर साइड पे क्या आएगा उसका, पोस्टीरियर साइड पे खाली एक मसल रहती है बाइसेप्स का टेंडन, और तो कुछ रहता नहीं है। इधर मैं एंटीरियर साइड ले देता हूँ, स्पीड गलत दे दिया मैंने। एंटीरियर तो बाइसेप्स का टेंडन रहेगा, लेटरल और मीडियल बताने की किसी खास जरूरत नहीं है। अब जबकि आप इस सिंपल सी बात है, इससे रिलेशन से आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा स्ट्रक्चर पास होती नहीं है, क्योंकि आप देखें तो इधर की साइड लेटर साइड में बहुत सारी मसल पास होनी चलिए असिस्ट करने के लिए बहुत सारी मसल तैनात बैठी हैं। मीडियल साइड पे भी है, अपर साइड पे भी बहुत सारी जो स्ट्रक्चर पास हो रही है। तो ब्रेकियलिस मसल ही काफ़ी लंबी हो जाती है पास करने के लिए, क्योंकि वो आप ध्यान देंगे कि कोरोकोड प्रोसेस वल्ना पे इंसर्शन होता है। ध्यान रखो ब्रेकियलिस मसल कहाँ इंसर्शन होता है, कोरोकोड प्रोसेस वल्ना पे। तो वो इतनी से एलोवेशन को ऊपर से कवर करती है। तो ऐसे में क्या कि ऐसी कवरिंग नीचे लेवल पर नहीं है। हालांकि बाइसेप का टेंडन इंसर्शन होता है, लेकिन क्या है कि यदि मान लीजिए चले वो उसका इंसर्शन जिस पे हो रहा है, जैसे कि उस पे ओलिगोनल प्रोसेस पे हो रहा है तरीके से उसका इंसर्शन, जो उसका जो जैसे उसका भी यदि उसका डिसलोकेशन हो गया या फिर जो तरीके से जहाँ इंसर्शन हो वो टूट गया, तो उसकी कोई ऐसा पीछे फैक्टर ऐसा है नहीं है कि जो उसे बचा ले तरीके से। जैसे एक तरीके से बैली है वो आपको नहीं मिलेगी सपोर्ट करने वाली, खड़े आपको टेंडन टेंडन मिलेंगे। इसलिए जो सबसे कॉमन डिसलोकेशन रहता है वो रहता है इसका पोस्टीरियर डिसलोकेशन, जो कि जिसमें भी मेन उसे होता है कोरोकोड प्रोसेस वगैरह के फ्रैक्चर से रिलेटेड रहता है। वो कोई फ्रैक्चर हो जाए पीछे के स्ट्रक्चर आगे के स्ट्रक्चर उससे फ्रैक्चर से रिलेटेड रहता है। कोरोकोड प्रोसेस से फ्रैक्चर हो जाएगा तो इस तरीके से जो फन सा बन जाता है इस तरीके से वो उसका आगे का सपोर्ट चल जाएगा, जो फन सा बनता है इस तरीके से इसका। तो ये ऐसे कोरोकोड प्रोसेस टूट गया तो उसके पीछे ऐसा चला गया तो कोई ऐसा असिस्टेंट करने वाला है नहीं है। टेंडन भी देखें तो टेंडन का काम खींचने का ही है, उसका वो अंदर इधर की साइड जो बना के रखने का है नहीं है, उसका खाली एक्सटेंड करके निकाल देने का काम है। टेंडन यदि ये कोरोकोड प्रोसेस आगे से टूट गया है और उसका अटैचमेंट चला गया तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन फैक्टर रहता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन। तो मैं डिसलोकेशन लिख देता हूँ उस पर। तो ये तरीके से हम आ गए, हम क्लिनिकल पे लिख देता हूँ, सारी क्लिनिकल एक्शन लिख देता हूँ। देखते पोस्टीरियर डिसलोकेशन बहुत कॉमन है इसमें। और उसके अलावा क्या होती है, आपने बात की नर्समैन एल्बो पड़ी हुई थी, पुल्ड एल्बो। ये काफ़ी पूछने जाने वाला है कि दो दो नंबर के क्वेश्चन बता देता हूँ। नर्स मेड एल्बो क्यों कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बार नर्स है वो मतलब डिलीवरी के टाइम पे या फिर जैसे बच्चे को ले रही होती है तो वो काफ़ी कि जो बच्चों की देखभाल करने वाली वो ज़्यादा बच्चों को उठाने में पूरे उसके एल्बो को खींच देती है, तो उसके हाथ को बिल्कुल एक्सटेंड कर देती है। जिसके कारण क्या है कि क्या होता है कि एन्यूनल लिगामेंट डिसअटैच हो जाता है उससे हेड ऑफ रेडियस से, तो एन्यूनल लिगामेंट का डिसअटैचमेंट हो जाता है। जिसके कारण कहते हैं नर्समैन एल्बो, पुल्ड एल्बो। टेनिस एल्बो बात करें और गोल्फर एल्बो की बात करें। टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो टेनिस खेलने से वाले भी होता है। और इसमें क्या होता है, कौन सा कंपार्टमेंट जाता है हमारा, एक्सटेंसर कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन या फिर हमारा लेटरल एपिकोंडाइल जाता है। तो लेटरल एपिकोंडाइल की टीयरिंग हो जाती है, लेटरल एपिकोंडाइल की टीयरिंग हो जाती है। और होता है गोल्फर एल्बो। गोल्फर एल्बो में क्या जाता है हमारा, मीडियल एपिकोंडाइल जाता है। मीडियल एपिकोंडाइल या कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन जाता है हमारा। और एक और आता है हमारा स्टूडेंट एल्बो।
स्टूडेंट देख लो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीके से जब वर्षा होती है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है एक तरीके से। सबकुटेनियस वर्षा होती है, ओलिगोक्लोनल प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो जो भी वर्षा, जैसे आपको पूछे कि एलो जोन पे कौन कौन से वर्षा रहते हैं, तो ये मान के चले जो भी ओलिगोक्लोनल प्रोसेस वाले वर्षा होते हैं ये ज़्यादा जाने जाते हैं। ओलिगोक्लोनल प्रोसेस के सब टेंडिनियस वर्षा भी होता है, एक सब क्यूटेनियस वर्षा भी होते हैं। तो वर्षा का इन्फ्लामेशन हो जाता है। कि आपने ध्यान देंगे हो कि आपका वो बर्फ एकदम एल्बो को नीचे रख के जैसे यूं रख के सो रहे होते हैं ज़्यादातर, मतलब बैठे होते हैं। तो इसलिए कारण वर्षा का इंजरी हो जाने की संभावना होती है, इसलिए सब कुटेनियस वर्षा इन्फ्लामेशन होता है। मूवमेंट की बात की जाए तो इसका शोल्डर, इसका मेन का काम रहता है, मेन मूवमेंट रहती है इसमें फ्लेक्शन की, प्रोनेशन सपाइनेशन की। फ्लेक्शन में बात करने के लिए तो मेन इसका जो काम रहता है वो रहता है इसका उठाने का, सामान उठाने का। फ्लेक्शन में मसल में बता चुका हूँ कौन कौन सी मसल रहती है, ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस वगैरह। और एक्सटेंशन में कौन सी मसल रहेंगी, वे ट्राइसेप्स रहेंगी। और एक और मसल आती है एल्बो, एल्बो जॉइंट स्पेसिफिक रहती है, इसका नाम है एंकोनियस। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मेन काम है। प्रोनेशन वाइलेशन को मैं डाल सकता हूँ इस कैटेगरी में, बाकी उसका मेन काम रेडियल अल्ना जॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे तब करेंगे। तो मेन एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन का काम है इनका। एक्सटेंशन में ट्राइसेप्स, उसका एनकोनियस, इसमें तीनों जो मसल आती हैं, बाइसेप्स, कोरेकोब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस। तो ये ध्यान रखे जाते हैं। कोरेकोब्रेकियलिस की बात करें चले, या फिर उसकी बात करें ब्रेकियलिस की बात करते चले, बाइसेप्स भी गई, ये मसल इन्वॉल्व रहती हैं फ्लेक्शन में। और इसमें जो काम जिस एंगल पे उठाते हैं वो होता है कैरी एंगल। बिल्कुल आप देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं उठाते, तो थोड़ा सा एंगल में रहता है। जैसे तो करिए इसमें मैं कहीं दिखाऊंगा, तो कैरिंग एंगल रहता है एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चीज़ें नहीं उठा सकते, थोड़ा सा आपको एक एंगल लेके ये चीज़ें उठा पाते हैं, तो फिर क्या कुछ कार्य डिफिकल्ट होता है उठाना। तो इसलिए कैरिंग एंगल हमेशा ही पाया जाता है कोई भी चीज़ उठाते वक्त। और ये ज़्यादातर नॉर्मल यदि आदमी है तो 0 से 15 डिग्री, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस डिग्री के भी 15 डिग्री के बीच में हो सकता है। फीमेल होते हैं तो 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा नहीं होगा तो फिर वो हिप पैर रब करेंगे का काम करेगा। आपको पता ही होगा वुमेन्स की हिप बड़ी होती है, तो हिप पैर रब करने का वुमेन्स में 15 डिग्री से ज़्यादा ही पाया जाता है, मेल्स में वेरी कर जाता है 10 से 15 डिग्री के एंगल तक। ये हमारा लेक्चर था आज का।